अगर आपको लगता है ना कि आप थक चुके हो लेकिन फिर भी गिल्ट ख़त्म नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सिर्फ बच्चे नहीं पाल रहे, हम परफेक्ट पेरेंट की इमेज को भी पाल रहे हैं। थकान नॉर्मल है, लेकिन थकान के अलावा जो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना हमारे साथ, वो है गिल्ट। हमें लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं परफेक्ट पेरेंट बन सकती हूँ, मैं परफेक्ट पेरेंट बन सकता हूँ। सच ये है कि आप काफ़ी हो। इस वीडियो में मैं 3 पेरेंटिंग की सच्चाइयाँ शेयर करूँगी जिनके बारे में कोई ओपनली बोलता नहीं है, और हर सच्चाई के लिए 2 चटोरी चेतना स्मार्ट टिप्स भी शेयर करूँगी। तो ये जो 6 टिप्स है ना, वो आपको पेरेंटिंग को देखने का एक नया नज़रिया देंगी, जिसमें पता चलेगा कि थकना तो नॉर्मल है लेकिन गिल्ट ऑप्शनल है। तो नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। पेरेंटिंग का सबसे पहला सच, हम में से बहुत से पेरेंट्स फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट पेरेंट्स हैं। प्रेजेंस और अटेंशन में डिफरेंस होता है ना। बच्चा सामने बैठा है, बच्चा साथ में बैठा है, लेकिन हम फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग में ऑफिस का ईमेल चल रहा है, कल के टिफ़िन की प्लानिंग चल रही है, बिल भरने वाले। बच्चा हमसे बात कर रहा है लेकिन हमें कुछ भी बीच बीच में बस ये कर देते हैं, हमने कुछ नहीं अच्छे से सुना है। और फिर क्या होता है, रात में सोने से पहले ऐसा फीलिंग आती है कि यार आज भी मैं इसके साथ ना अच्छे से प्रेजेंट नहीं था या नहीं थी। देखो, आप कोई रोबोट नहीं हो। अटेंशन फाइनाइट होती है, मतलब एक बैटरी लिमिट है हमारी भी। तो अगर आप ये सोचो कि आप पूरी तरह से पूरा 24 घंटे जो है पूरी अटेंशन दे पाओ बच्चे के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप जितनी भी अटेंशन दे पा रहे हो ना, वो फुल पूरी तरह दिल से दी हुई अटेंशन होनी चाहिए। तो पहली स्मार्ट टिप क्या है, अपने फ़ोन को साइड पे रखो, 15 मिनट का टाइमर लगा दो उस पर। 15 मिनट के लिए आपने बच्चे के साथ फुल आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है। बच्चे की कहानी सुनो, उसको कोई गेम खेलनी है, उसको कुछ भी करना है ना, उसकी उस चीज़ में ज्वाइन करो, और उस वक्त आप और कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे। 15 मिनट जैसे ही ख़त्म होंगे, आपको अच्छा फील होगा, आप अपना दिन कैरी ऑन करो, वो गिल्ट नहीं आएगी। आपको पता है कि आपने 15 मिनट ये वाले दे दिए। इस तरह के 2 15 मिनट्स की शिफ्ट्स लगाओ दिन में कम से कम। सोच के अजीब लगता है, लोग कहेंगे ले सारा दिन मैं अपने बच्चे के साथ होता हूँ, तो ये करने की क्या ज़रूरत है। क्या आप सच में साथ होते हो, या वही फिज़िकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट वाली बात है। बच्चों को रिसर्च ये कहती है कि उन्हें क्वांटिटी नहीं चाहिए आपके टाइम की, क्वालिटी चाहिए। फुल अटेंशन चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही दे दो। फिर ये पहली सच्चाई के लिए ही स्मार्ट टिप 2 क्या है। कोई कोई दिन ऐसे होंगे जब आपकी एनर्जी ज़ीरो होगी। हो सकता है कि आप लेटे हुए हो और बच्चा जो है पास में कहीं खेल रहा है, कुछ कर रहा है, आप सोफे पर बैठे हो, साथ में खेलने की हिम्मत नहीं है, आप रेस नहीं लगा सकते उस दिन। तो उस दिन आपको क्या करना है ना, हाई कनेक्शन लेकिन लो एनर्जी वाले टाइम पे जो भी वो बच्चा कर रहा है ना, उस चीज़ को डिस्क्राइब करो। अरे लेगो का इतना ऊंचा टावर बना लिया, अरे आप तो बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हो। कुछ भी ऐसी चीज़, बच्चे को लगता है कि मम्मा पापा जो भी बैठा है वो ना मेरे पे ध्यान दे रहा है, वो मुझे देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जर्नल लिखना शुरू किया, अभी भी नहीं किया है और हेल्प चाहिए, या कुछ और डीपर सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट्स पर आप हेल्प चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब पक्का दूं, तो चैनल की मेंबरशिप ले लो। 119 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबरशिप है। वहाँ जर्नलिंग के 3 पार्ट्स में मैंने वीडियोस रिलीज़ किए हैं। जर्नलिंग क्या होती है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, फ़ायदे क्या हैं, और ख़ुद जर्नलिंग करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ कर लो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आजकल की पेरेंटिंग का दूसरा सच, हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को ना हर मोमेंट डेवलप करना है। मतलब 10 एक्टिविटीज़ होनी चाहिए दिन में, स्विमिंग क्लास, डांस क्लास, आर्ट क्लास, फ्लैश कार्ड्स, फोनिक्स,
कोई कमी ना रह जाए। सोशल मीडिया पर इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे दिख रहे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव पेरेंट्स हैं, बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा। हमें ना उनकी खुशी से ज़्यादा उनकी जो परफॉर्मेंस की चिंता होनी शुरू हो गई है। और कहीं अगर बच्चा शांति से टीवी देख रहा है या खुद से खेल रहा है तो हमें लगता है, हमें गिल्टी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, यार मैं ना इसको कुछ सिखा नहीं पा रही, मैं इसको कुछ सिखा नहीं पा रहा। होता है। अब ये सच्चाई जो है ना, इसमें क्या मतलब गलती क्या आती है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट जो है ना वो टीचर नहीं है। आपका रोल जो है केयर गिवर का रोल है। आपका घर सेफ होना चाहिए बच्चे के लिए, घर के अंदर एक मिनिमल लेवल की क्लीनलीनेस है, बच्चे को प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है घर के अंदर, ये ज़रूरी है। जो सिखाने का काम है ना वो सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज सिखा लेगा। बच्चे ज़रूरी नहीं है फॉर्मली सीखते हैं सब कुछ, वो ऑब्ज़र्व करके भी सीख लेते हैं। अगर आपने उनको बेस सही दिया है ना, प्यार भरा बेस दिया है, तो बच्चा अपने आप सही डायरेक्शंस में ग्रेविटेट कर जाता है। अब इसमें चटोरी चेतना स्मार्ट टिप क्या है, और ये टिप नंबर 3 है इस वीडियो का। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपका दिन बुरा गया है, आपके भी चैलेंजेस हैं, आपके काम में बहुत स्ट्रेस था। आप उस दिन डिसाइड कर सकते हो कि आज मैं MVP हूँ, मिनिमम वायबल पेरेंट। उसकी एक चेकलिस्ट है। बच्चा सेफ है, पेट भर के खाना खिला दिया आपने, दिया खाना उसको, हक दो, अच्छा सा कडल करो। छोटा बच्चा 5-5, 10-10 मिनट भी आपके साथ चिपका रहेगा। बस वो जो पिंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं ना, वो किसी और दिन की जा सकती हैं। किसी और दिन उनके साथ वो मुश्किल प्रोजेक्ट्स और एग्जॉस्टिंग काम किए जा सकते हैं। ये भी बहुत है। फिर मैंने कहा था हर सच के लिए 2 टिप्स दूंगी। दूसरी इसके लिए टिप ये है कि आपको अगर लग रहा है ना कि आपको गिल्टी फीलिंग हो रही है कि मैं काम करती जा रही हूँ, मैं इसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही, तो आपको क्या कहना है कि गेम और काम को मिक्स कर देना है। चलो सॉक्स मैचिंग गेम खेलते हैं, या जो सबसे पहले 10 टॉयज़ बास्केट में डालेगा ना वो विनर। आप काम भी कर पा रहे हो, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पा रहे हो, उनको भी इन्वॉल्व फील हो रहा है। होता है ऐसे, तो ये भी आप कर सकते हो। ये आजकल का टाइम अलग है, छोटे छोटे परिवार हैं, बहुत सा प्रेशर है, तो ये स्मार्ट पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग का तीसरा सच, कोई टर्न ऑफ बटन ही नहीं होता यार। सुबह से लेके शाम तक आप ऑफिस के काम में तो फिर लॉग आउट कर लेते हो ना, पेरेंटिंग में आप वॉशरूम नहीं जा सकते शांति से, आप नहा नहीं सकते, आप बेड पे लेटे हुए बुरी तरह से थके हुए हो, तब भी मम्मा पापा आवाज़ें आती रहेंगी। स्पेशली मम्मियों का तो बहुत बुरा हाल होता है जब मतलब स्पेशली टॉडलर फेज़ में, जब वो चिपकने वाला स्टेज होता है ना, क्लिंगी फेज़ होता है बच्चों का, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो नतीजा क्या होता है, बर्नआउट। फिर हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, फिर रात में हमें गिल्टी फील होता है। तो फिर हम क्या भूल जाते हैं इस सारे गेम में, ये क्यों होता है? सेल्फ केयर हमारी ड्यूटी है। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है। हमें गिल्टी फील कराया जाता है, स्पेशली लेडीज़, मम्मियों को, और फिर वो खुद भी गिल्टी फील करती हैं। आप अगर अपना ध्यान रख रहे हो, अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जा रहे हो, उसमें आपके परिवार का ही फ़ायदा है। अगर गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए और बंद हो जाए तो पूरी फैमिली कहीं जा सकती है? नहीं। सो व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चे के लिए ही एक बेटर रिचार्ज्ड बैटरी के फॉर्म में आ रहे हो। तो स्मार्ट टिप क्या है इसके लिए? अभी तक 4 टिप्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये टिप नंबर 5 है। और इस सच के लिए पहली टिप, जब लगे ना कि बस हो गई है, तो अपने पार्टनर को, घर में कोई हेल्प है, आपकी मदर इन लॉ है, मदर है, या बड़ा बच्चा है, सिबलिंग जो बड़ा वाला है, आप बोलो मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक ले रही हूँ या ले रहा हूँ। 10 मिनट के लिए निकल जाओ, वॉक पे जा रहे हो, गाना सुन रहे हो, कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हो, नैप ले रहे हो, जो भी आपकी ब्रेक का फॉर्म है ना वो लो, ताकि आप एकदम से रिचार्ज होकर दोबारा अपने
बच्चे के लिए वापस आ पाओ, जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अशोक, आप विहान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्योंकि मुझे वॉक पे जाना है। हम तो स्पेंड कर ही रहे हैं। अगर काम डेलीगेट करने में आपको शर्म आती है, झिझक होती है, तो जैसे मैंने कहा ना वैसे ही कह देना। एक बच्चे के लिए भी सही घर वही है जहां दोनों पेरेंट्स घर को चलाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो फिर एक गिल्ट फ्री पेरेंटिंग की फिलॉसफी क्या है, इसको गांठ बांध लेना। देखो, हमें ऐसा लगता है कि या तो बैड पेरेंटिंग होती है या परफेक्ट पेरेंटिंग होती है। नहीं, बीच में भी होती है एक रियल पेरेंटिंग, जैसे हम लोग होते हैं यार रियल लाइफ में। उसमें कभी फ़ोन भी उठेगा, कभी आवाज़ भी उठेगी, कभी हमसे गलतियाँ भी होंगी, कभी हम थके हुए भी होंगे, कभी हम माफ़ी भी मांगेंगे। अपने बच्चे को भी ये स्टैंडर्ड मत सिखाओ कि परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पेरेंट, परफेक्ट इंसान। उन्हें भी समझ आनी चाहिए कि फ्लॉड होते हैं, हम सब में गलतियां हैं, हम सब माफ़ी भी मांग सकते हैं, और हम एक थका हुआ इंसान भी प्यार दे सकता है, वो भी पेरेंट ही है, बस अब वो टायर्ड है। तो जब भी गिल्ट आती है ना, खुद से ये पूछा करो कि क्या मैंने अपने बच्चे को प्यार भरा घर दिया है, उसका पेट भरा हुआ है, क्या मैं अपनी कैपेसिटी के बेस्ट लेवल तक उसे देख पा रही हूँ। अगर आंसर यस है ना, तो बाकी जो कुछ भी सुन रहा है ना वो सब नॉइज़ है। आपकी एक पीसफुल वर्जन जो कि प्रेजेंट है वो बच्चे के लिए ज़रूरी है। परफेक्ट वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ गए ना? करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्मार्ट टिप आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी और आप उसे अप्लाई करोगे अपने घर में। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी पेरेंट्स के साथ, ताकि सब लोग लाइट फील कर सकें और पेरेंटिंग की ये जो ड्यूटी हमें ऊपर वाले ने दी है ना, इसे अच्छे से निभा पाएँ। जाते जाते कहना चाहती हूँ, बीइंग अ पेरेंट इज़ वेरी चैलेंजिंग। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन आपके बच्चे की नज़र में ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। समझ सकते हो ना? तो अपना ध्यान रखना है और चटोरी चेतना की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।